जो डिस्कशन चल रहा है उस पर सर मैं सिर्फ जो है पीएमआई को डिस्कस करना चाहता था, और मैंने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो मैं पीएमआई पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वी मस्ट एक्वायर एजुकेशन टू इम्प्रूव एंड डेवलप आवर थिंकिंग। We must acquire education to improve and develop our thinking and design a way forward to become a thinking class। एक इंटेलेक्चुअल क्लास निर्माण करने के लिए हमको जो है बहुत ज़रूरत है कि हम इम्प्रूव करें और डेवलप करें अपने आप को, तभी जा कर के हम इस काम को संपन्न कर पाएंगे, क्योंकि थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल। अनथिंकिंग पीपल कैन नॉट बी इन रूलिंग रेस। गैर सोच विचार करने वाले लोग कभी शासक नहीं बन सकते हैं, और शासक बन भी जाएंगे तो वो टिक नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरत है कि हम जो है इसका बहुत बारीकी से अध्ययन करें, क्योंकि थिंकिंग पर चूंकि चर्चा कर रहे हैं, तो थिंकिंग इज एन ऑपरेसी स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस एक्ट अपॉन एक्सपीरियंस फॉर ए पर्पस। एक उद्देश्य के लिए जो काम किया जाता है वो थिंकिंग स्किल को के हिसाब से उसको काम किया जाता है। चूंकि पीएमआई पे मेरे को बात करनी है, तो मैं इधर उधर की बजाय सीधे पॉइंट पर आना पसंद करूंगा। द पीएमआई इज ए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द ओपन माइंडेड एटीट्यूड इनटू ए टूल्स दैट कैन बी यूज्ड डेलिबरेटली। ये क्रिस्टलाइजेशन है विचारों का, और उस विचार का जो बिल्कुल खुले दिमाग को जो है, और हम उसको टूल्स के रूप में उसका प्रयोग करना चाहते हैं। तो डेलिबरेटली एग्जामिनेशन ऑफ एन आइडिया फॉर गुड, बैड और इंटरेस्टिंग पॉइंट इंस्टीड ऑफ इमीजिएट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस। हम जो है किसी एग्जाम जानबूझ करके किसी एक एग्जामिनेशन करें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसका उनके अलावा इंटरेस्टिंग इसमें क्या है, इंस्टेड इमीडिएट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, और उसी से हम जो है उसके स्वीकारता और उसका रिजेक्शन हम कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक लेसन विच इज इंट्रोड्यूस राइट ए बिकमिंग, सो दैट पीएमआई process itself can be used as a tool in the course of subsequent lesson। आगे के चीज़ों को सीखने से पहले पीएमआई प्रक्रिया के तहत हम जो है उसके इंट्रोड्यूस राइट और अच्छे और बुरे का समझने का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसा मैं जो समझ पाया हूँ। देयर फोर द इंस्टीड ऑफ द जस्ट डिसाइडिंग वट एवर और नॉट यू लाइक एन आइडिया, दिस थिंकिंग ऑपरेशंस हैज मेक एफर्ट्स टू फाइंड द गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। ये जो जो बैड और इंटरेस्टिंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसको बारीकी से समझने की कोशिश करें। कैसे? द इंटरेस्टिंग पॉइंट आर दोज विच आर नाइदर गुड नॉर बैड बट आर वर्थ नोटिसिंग। जो इनको बहुत बारीकी से हमने उसको नोटिस किया है। सजेशंस एंड प्रपोजल्स, नेचुरल रिएक्शंस टू एन आइडिया, इट्स लाइक और डिसलाइक इट, अप्रूव्ड ऑफ द डिसअप्रूव्ड। ये जो है हम कभी किसी चीज को पसंद करें, ना पसंद करें, रिजेक्ट करें, एक्सेप्टेंस करें, ये सारी चीजों को तो हम लोग करते हैं, पर जो इंटरेस्टिंग चीज है उसके बीच का जो रास्ता है उस पर हम अक्सर इस पर चर्चा नहीं करते हैं। इफ यू लाइक एन आइडिया, इट्स वेरी यूनिवर्सल टू लुक फॉर द नेगेटिव और द माइनस एस्पेक्ट्स। If you dislike an idea, it's very universal to look the positive and plus. It is equally unnatural to touch out the merely interesting aspect of the idea। ये जो है हमारे लिए बहुत, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि मेरे को कल दिल्ली जाना है। अब हमको ये तो हम चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली जो जाएंगे वो हम ट्रेन से जाएंगे कि बस से जाएंगे कि कार से जाएंगे, लेकिन हमने इस पर चर्चा नहीं की क्या बगैर दिल्ली जाने भी जाए भी मेरा काम चल सकता है। इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल कि हम दिल्ली ना जाएं और दिल्ली जाना चाह रहे थे वो काम हमारा यहाँ बैठे हो जाए। इट्स मे बी पॉसिबल। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ड्यू टू द पीएमआई आइडियाज से अगर हम देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि इनिशियली यू मस्ट
सस्पेंड योर जजमेंट, ये पीएमआई के जो टूल्स हैं उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसकी 2-3 कंसेप्ट को समझें। इनिशियली यू मस्ट सस्पेंड योर जजमेंट बिफोर एंटरिंग इन पीएमआई। प्लस माइनस इंटरेस्टिंग में घुसने से पहले, उसको समझने से पहले, हमें जो उसके बारे में हमने जो एक भ्रांति बना रखी है, जो एक विजन बना रखा है, पहले तो उसको हमें क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा, उसको सस्पेंड करना पड़ेगा, उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। कि जब तक हम नई चीज से नहीं सोचेंगे, हम पुराने दृष्टिकोण से ही सोचते रहेंगे, तो वो चीज संभव नहीं हो पाएगी। यूजिंग द पीएमआई इज ए डेलिबरेट ऑपरेशन, गिव्स participants means of the passing the natural emotional reactions to an idea। मैं इसको दूसरे रूप में समझता हूं कि रिलेशंस, इमोशंस को अगर आपने ध्यान में रखा, रिलेशंस और इमोशंस को अगर आपने ध्यान में रखा, तो पीएमआई करने में हम फेल हो जाएंगे। हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि रिएक्शंस और इमोशंस की जो ये थिंकिंग स्किल है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम उसके हिसाब से निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं डिफीट खा जाएंगे। वंस द पीएमआई हैज बीन practiced as a tool, the can it can asked for an subsequent lesson do a PMI on the idea। किसी भी आइडिया पर हम जो है करने से पहले उसके प्रैक्टिस ए टूल और आस्क्ड फॉर एन सब्सिक्वेंट, उसके आगे की बात को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। द पीएमआई इज नेवर intended to the prevent decision or commitment, but the ensure that new opens after both side matter have been considered and not before। ये जो है पीएमआई को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। इन सिंपल टर्म, द पीएमआई ऑपरेशन इन लार्ज द न्यू ऑफ द सिचुएशन। ये जो पीएमआई है, ऑपरेशन से जब आप देखेंगे तो एक नई सिचुएशन हमको हमेशा पैदा करता है। विदाउट इट इमोशनल रिएक्शंस टू एन आइडिया नैरो दैट वी लुक एट इट। ये जो है हमको उस विचारधारा से अलग करता है जो हमारे दिमाग में एक संकीर्ण या जो एक परमानेंट जो व्यवस्था बनी हुई है उससे अलग सोचने की बात करता है। तो ये जो हमने आपको समझने की जो कोशिश की है नेगेटिव और प्लस करने की, अब इसके थोड़ा सा वो इसके क्या है इसकी जो प्रिंसिपल्स ऑफ पीएमआई, इसके जो मूल जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, वो थोड़ा समझने की बात है। पीएमआई इज इम्पोर्टेंट, PMI is important because without this you may reject a valuation idea that seems very first sight। एक दूसरा है without a PMI you are very unlucky to see the disadvantages of an idea that you like very much। तीसरा है द पीएमआई कैन शो दैट आइडिया आर जस्ट गुड और बैड बट कैन आल्सो बी इंटरेस्टिंग इफ दे लीड टू अदर आइडियाज। विदाउट पीएमआई मस्ट जजमेंट आर बेस्ड not on the value of idea itself but on your emotions and at that time। लास्ट है with a PMI you decide whatever or not you like that the idea after you have explored it instead of before। that is the principles of PMI। तो जो मैं PMI को जितना मैंने समझा और जो मैंने नोट किया इधर उधर से वो ये था। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, जय भीम। ओके।